हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 1 का पार्ट 4 जो कि है रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या बताया जाएगा? हमें बताया जाएगा कि जो हमें बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होती है वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो अब ये जो मेरा ह्यूमन का एस्पिरेशन है इसको फुलफिल करने के लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, when we try to find out if we have fulfilled our basic aspiration, it is not always so affirmative. There is quite a gap between our basic aspiration and our state of being. तो जब हम पता लगाते हैं कि हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन है वो हमें कैसे फुलफिल करनी है, तो बहुत ज़्यादा हम जब इसको ढूंढते हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गैप है हमारी बेसिक एस्पिरेशन में और जो हमारी करंट स्टेट है उसमें। So when we reflect on all the effort we were making, we can easily see that we are generally working for accumulation of physical facility. जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आजकल जो प्रिवेलिंग नोशंस है प्रॉस्पेरिटी को लेके वो क्या है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं फिजिकल फैसिलिटी को, और वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम रिच होंगे उतने ज़्यादा हम प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे। पर ये एक नोशन है, लोगों का एक सोचने का तरीका है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप रिच हैं तभी आप हैप्पी है, तभी आप प्रॉस्परस हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि आजकल लोग क्या सोचते हैं कि आजकल लोग सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि वो जितनी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट कर पाए उतनी ज़्यादा वो कर सकें। सो द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अज्यूम दैट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल ऑटोमेटिकली कम व्हेन वी हैव इनफ फिजिकल फैसिलिटी। तो वही चीज़ मैंने बताई कि हम लोग की मेन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आजकल अज्यूम कर रहे हैं कि जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है वो अपने आप से आ जाएगी जब हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटी होगी। मतलब जब हम हमारे पास पैसे होंगे, इनफ हमारे पास जो सुविधाएं होती है, जो फिजिकल फैसिलिटी हैं वो अगर इनफ क्वांटिटी में होंगी, इनफ अमाउंट में होंगी, तो हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरस होंगे, जिसकी वजह से जो हमारी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी वो फुलफिल हो जाएगी। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट कर पाए, जितना गैदर कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। So if continuity of happiness and prosperity is not achieved by just accumulating physical facility, then what else is essential to do? अब जैसे हमें पता है कि सिर्फ जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको गैदर करने से हमारी जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अचीव हो ही पाएगी। तो फिर और किस चीज़ की ज़रूरत है? ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो ह्यूमन का एस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का उसको फुलफिल कर पाएँ। पर इसमें यही बताया गया है कि जो आजकल ह्यूमन्स क्या कर रहे हैं वो सिर्फ इसी में लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक कि वो जितना ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी, जितना ज़्यादा रिच हो पाए वो करे, उतना वो ज़्यादा वो फिजिकल फैसिलिटीज को एक्यूमुलेट करने में रेस में सब लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी जो ह्यूमन एस्पिरेशन है कि कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस हमें मिलती रहे, हम लगातार हैप्पी स्टेट में रहें और प्रॉस्परस रहें, वो सिर्फ मेरी एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि क्या और चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हमारी जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की वो फुलफिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अब हमें पता लगाना है कि ऐसी कौन सी और ज़्यादा अगली चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ के अलावा हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि इज़ द अनहैप्पीनेस इन माई फैमिली, तो हमारे जो घर में, हमारी जो फैमिली में जो अनहैप्पीनेस है वो किस कारण की वजह से है? मोर ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, सबसे पहला रीज़न है कि हमारे घर में उस हिसाब से फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, या फिर मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे घर में जो रिलेशनशिप है फैमिली मेम्बर्स के बीच में वो सही से फुलफिलिंग नहीं है, उनमें फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रीजंस निकालने हैं, हमें देखना है कि जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिजिकल फैसिलिटी उसके अलावा हमारे क्या चीज़ें हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस दें ताकि हमारी जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो सके। तो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हमें इसके हिसाब से अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं। क्या है वो क्वेश्चन कि मेरी जो घर परिवार में, जो मेरी फैमिली में जो अनहैप्पीनेस है वो किस वजह से है? पहला रीज़न हो सकता है या तो वो मेरे घर में फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, इतने हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो जो फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से घर में लड़ाइयाँ या अनहैप्पीनेस हो रही है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फुलफिलिंग नहीं है। ठीक है,
सो व्हेन यू एक्सप्लोर इनटू इट, तो ये दोनों सवाल जब आप लोग अपने से पूछेंगे, जब एक्सप्लोर करेंगे, यू विल फाइंड दैट द मेजर रीजन फॉर द अनहैप्पीनेस इन द फैमिली इज द लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप एंड नॉट जस्ट द लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है, तो जब आप ये दोनों सवाल अपने आप से पूछेंगे, अपने को एक्सप्लोर करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो आपको पता चलेगा जो मेजर रीजन है अनहैप्पीनेस फैमिली के अंदर, वो ये नहीं है कि हमारे घर में फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है इसीलिए, लेकिन ये सिर्फ नहीं है। हो सकता है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ ना हो इसलिए अनहैप्पीनेस हो, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अकेला सिर्फ यही रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे घर में जो रिलेशनशिप है वो फुलफिलिंग नहीं है, जो फैमिली मेम्बर्स और बाकी लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनका जो नेचर है वो फुलफिलिंग नेचर का नहीं है। सो नाउ टू लुक एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एफर्ट फाइंड आउट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। सो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड हाउ मच टाइम एंड एफर्ट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें अपने आप से फिर से हमें देखना है कि हम कितना टाइम और कितना एफर्ट हम लगा रहे हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में, एक्यूमुलेट करने में, और कितना हम टाइम और एफर्ट अपना लगा रहे हैं ताकि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हो, वो फुलफिलिंग नेचर की हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें वेरीफाई करनी है खुद से कि जो हम ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगा रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम और एफर्ट अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में लगा रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम और एफर्ट हम अपने रिलेशनशिप्स को फुलफिल करने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एफर्ट इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन व्हेन देयर इज इनफ फिजिकल फैसिलिटी एंड देयर विल बी अनहैप्पीनेस इन द फैमिली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल जो प्रिवेलिंग नोशन है प्रॉस्पेरिटी के, वो क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर कर पाए, और वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा वो रिच होंगे उतने ज़्यादा वो प्रॉस्परस है, उतने ज़्यादा वो हैप्पी हैं। पर ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का ज़्यादातर टाइम और एफर्ट जहाँ जाता है वो कहाँ जाता है, हम लोग ज़्यादातर टाइम और एफर्ट कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में। हम ज़्यादा टाइम और एफर्ट वहीं पर लगाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एफर्ट हम उसी चीज़ में लगाते हैं अपना कि जितना हो सके उतना पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा किसी को खराब नहीं लगता है ना। तो अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, और हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि हम बस पैसा गैदर करते रहें, और जिस समय हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हो, इनफ पैसा, इनफ लग्जरियस लाइफ हो, तो फिर क्या होगा, हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो फैमिली है उसमें अनहैप्पीनेस नहीं होगी। ये हमारा अजम्पशन है कि हम पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे अपना टाइम और एफर्ट उस फिजिकल फैसिलिटीज़ के पीछे भागते हुए, और अज्यूम करते हैं हम लोग कि जितना हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ होगी उतना हम खुश रहेंगे और उतना हमारे घर में अनहैप्पीनेस नहीं होगी। सो द प्रॉब्लम्स आर मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। पर मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेन रीज़न है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें लैक ऑफ फुलफिलमेंट है, उसमें फुलफिलिंग नेचर नहीं है। और ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एफर्ट कहाँ पर लगा रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में लगा रहे हैं। इसीलिए हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम सही से टाइम नहीं दे पा रहे, हम सही से अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं ताकि जो हमारी रिलेशनशिप है वो फुलफिल हो सके। एंड वी आर इन्वेस्टिंग मेजर पार्ट ऑफ अर टाइम एंड एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़। तो यही एक यही एक जो हमारा जो मेन रीज़न बोल सकते हो आप लोग, वो यही है कि हम अपनी रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि हम लगे हुए हैं अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में। अपना सारा टाइम और सारा एफर्ट सिर्फ हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को ही दे रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस डिस्कशन, इस पूरे डिस्कशन के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे? द कंक्लूजन दैट वी वांट टू ड्रॉ आउट ऑफ दिस इज अ वेरी सिंपल वन। सो इस पूरा जो मैंने आप लोग को बताया कि आजकल लोग सिर्फ पैसे की, फिजिकल फैसिलिटीज़ के ही पीछे भाग रहे हैं, और हमें कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछने हैं, फिर हमें उसको सेल्फ एक्सप्लोर करना है, सेल्फ वेरीफाई करना है, और चेक करना है कि हमारी जो फैमिली है उसमें अनहैप्पीनेस किस वजह से आ रही है, फिजिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से या फिर लैक ऑफ फुलफिलमेंट की वजह से। जो हमने सारे यहाँ पर चीज़ों को रखा सामने और खुद से वेरीफाई किया, तब हमें पता चला कि हम सारा जो हमारे जो टाइम और एफर्ट है वो कहाँ जा रहा है, फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर करने में, और जाना कहाँ चाहिए, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के लिए। तो जो मेन कंक्लूजन इस पूरे समरी से हमें पता चला वो सिर्फ एक लाइन का है कि फॉर ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए फिजिकल फैसिलिटीज नेसेसरी हैं बट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नेसेसरी। मतलब इस पूरे चीज़ से हमें ये चीज़ पता चली, जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए फिजिकल फैसिलिटीज तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन उनके लिए रिलेशनशिप भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है मेरी ह्यूमन बींग की लाइफ पे। ठीक है, सो इन फैक्ट बाय सीइंग दिस वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, फिजिकल फैसिलिटीज। और इसी तरह से
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का, जो मैं आगे बताऊंगी कि एनिमल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है। बस मैं अभी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसी तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच में। कैसे? फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल एज वेल एज फॉर ह्यूमन बीइंग। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमें भी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, एक एनिमल को भी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, लेकिन एनिमल्स के लिए क्या है? एनिमल के लिए जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो नेसेसरी है और एडिक्वेट भी है। एडिक्वेट का मतलब है कि उनको जरूरी है, उनको जो जरूरत पड़ी उन्होंने ले ली, ठीक है, उनके लिए एडिक्वेट मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या समझ में आया? इस पूरे से में सिर्फ एक लाइन समझ में आई, जो आप लोग पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको बोल्ड में करके लिखना कि फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नेसेसरी एंड द मेन governing factor that differentiate between animal and human being is that the physical facility is necessary for animal as well as for human being, but in case of animal it is adequate also। ठीक है, इतना मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको घर में क्या है, एसी मिल गया, पंखा मिल गया, आप खुश हो गए, तो फिर वहां से जो आपका जो थिंकिंग है, जो आपका दिमाग है, वो उस जगह से हटके, अनहैप्पीनेस वाली स्टेट से हटके बहुत सी अलग चीजों में लग गया कि अब मैं घर में पहुंच गया हूँ, अब मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं, अपने क्या क्या काम करने हैं। तो हम उस जगह से, वहां से हटके हम कहाँ पे, हम कहीं और सोचने लगे, किसी और चीजों के बारे में, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स, इट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? फॉर एनिमल्स फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी एज वेल एज एडिक्वेट, जो हमने पहले ही पढ़ा था। एंड फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या? फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी तो है ही, बट फिजिकल फैसिलिटी अलोन इज नॉट एडिक्वेट। मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स के केस में क्या होता है? एनिमल्स के केस में जो फिजिकल फैसिलिटी है वो उनके लिए ज़रूरी है और उनके लिए एडिक्वेट भी है, मतलब काफ़ी है, उनको सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? सिर्फ एक फिजिकल फैसिलिटी है जो उनको चाहिए, ठीक है। ह्यूमंस के केस में क्या है? ह्यूमंस को फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी है, लेकिन उनको फिजिकल फैसिलिटी की ही आवश्यकता नहीं है, उनको और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से ह्यूमन बीइंग का ज़िंदगी जो है, जो लाइफ है, वो फुलफिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे से हमें यही समझ में आया कि एनिमल्स और ह्यूमंस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, दोनों के लिए ही फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है, लेकिन एनिमल के केस में वो एडिक्वेट होती है और ह्यूमंस के केस में वो एडिक्वेट नहीं होती है। सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी से ह्यूमंस नहीं सर्वाइव कर सकते, उनको रिलेशनशिप भी फुलफिलिंग चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।